इसमें करेंगे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में पहला कंप्लीट द रिएक्शन। तो जो कंप्लीट द रिएक्शन हमने किया था, एक बार उसी को देखना है, उसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। कंप्लीट द रिएक्शन ये है। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास CH3 CS2 CS2 Cl प्लस NaI। तो यहाँ पे ये कौन सी रिएक्शन है? ये है आपका फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। जब भी NaI आएगा आपको समझ जाना है फिंकेलस्टीन रिएक्शन है। फिंकेलस्टीन में क्या होता है? हैलोजन एक्सचेंज होता है। तो ये Cl क्या होगा, यहाँ से एक्सचेंज हो जाएगा I के साथ। ठीक है, I और Cl एक्सचेंज कर देंगे और NaCl क्या होगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा। NaCl बाहर हो गया और ये दिखेगा आपको, दिख रहा है आपको ये CH3 CS2 CS2 एंड I। तो आयोडीन है जो बनाने का मेथड है, ये कौन सा? फिंकेलस्टाइन रिएक्शन से। ठीक है, तो ये किसके प्रेजेंस में होता है? NaI के प्रेजेंस में। तो दिख रहा है सबको ये? ओके, तो पहला क्वेश्चन कौन सा था? फिंकेलस्टाइन का। अब सेकंड देखो, सेकंड में CH3 का होल थ्राइस है। तो इसे कैसे बनाना है? देखो, ये C बीच में रखा है आपने। जब भी ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट के बाहर ध्यान रखना है कि ये C की वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। 1 2 और 3 ये है, ध्यान रखना। ये C है और CH3 का होल थ्राइस है, तो ये C आ जाएगा और इससे तीनों CH3 अटैच है। उसके बाद Br, तो ये Br हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो KH है एथेनॉल में। एथेनॉल का मतलब अल्कोहल। देखो उसने अल्कोहल नहीं लिखा है, उसने कहा एथेनॉल। तो एथेनॉल का मतलब क्या हो गया? देखो KOH अल्कोहलिक, अल्कोहलिक है, ध्यान रखना। एथेनॉल का मतलब अल्कोहल। ठीक है, तो जो एथेनॉल होगा वो क्या करता है? एलिमिनेशन रिएक्शन करता है। जब भी KOH क्या होगा? अल्कोहल के साथ होगा, तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब, अब आप कहीं से भी HBr को निकाल दो, तो आप चाहे यहां से निकाल लो 1H 2H 3H, ये H क्या, HBr क्या होगा? यहाँ से बाहर हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ भी दिखा सकते हो, ऊपर भी दिखा सकते हो, इधर भी दिखा सकते हो, क्योंकि तीनों केस है इसके पास। तो इसमें क्या होगा? C डबल बॉन्ड C हो जाएगा, यहाँ पे CH2 और इसके बाहर यहाँ पे CH3 और ये CH3। तो इस तरीके का कंपाउंड बनेगा ये, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी इसमें, सेकंड वाले केस में। ठीक है, तो अल्कोहल यानी KOH एथेनॉल, एथेनॉल मींस अल्कोहल। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब देखो KOH लिखा है वाटर, वाटर का मतलब एक्वस। और जब भी NaOH या KOH वाटर में होगा तो क्या करेगा? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और क्या होगा? जहां पे Br या Cl है वो हटेगा और OH आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे Br आपको दिख रहा है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? देखो 1 2 3 4। अब Br किसके साथ अटैच है? सेकंड वाले के पास। ये इसकी वैलेंसी कंप्लीट करके देखना आप, तो 3 दिखेगी आपको, एक Br इससे अटैच है, बाकी एज इट इज है। अब इसमें मैंने क्या किया? NaOH डाल दिया एक्वस। तो NaOH एक्वस क्या करता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। तो जहां पे Br है बस ये उस पर अटैक करेगा, उसको हटाएगा यहाँ से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इस Br की जगह पे OH आ जाएगा, यानी 1 2 3 4 और यहाँ पे OH आ गया बस। तो ये क्या हो गया आपका थर्ड वाला। इसे कहते हैं SN2 रिएक्शन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये आपका SN2 मैकेनिज्म शो करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ये तीनों के तीनों? अब फोर्थ वन देखो, KCN है, KCN का आगे आएगा एथेनॉल के साथ है, तो ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ध्यान रखना। के Br यहाँ से बाहर हो जाएगा, क्या होगा? K प्लस है और Cn माइनस है, यहाँ पे Br माइनस है, तो K और Br यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो K Br अलग हो जाएगा और जो Cn है वो इस पे अटैच हो जाएगा।
तो बन जाएगा CH3CHCN। तो जब भी आपको हेलोजन को हटा के CN लाना है साइनाइड, तो KCN से रिएक्शन करा दो, एल्कोहलिक। ठीक है, एथेनॉल के साथ है KCN, तो उस केस में क्या होगा, ये बाहर हो जाएगा Br, और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा CN, साइनाइड, यानी साइनाइड बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको साइनाइड को लाना है और Br को या हेलोजन को हटाना है, तो किससे रिएक्शन करानी पड़ेगी, KCN से। तो ये फोर्थ वन है। उसके बाद फिफ्थ वन में देखो, फिफ्थ वन है, देखो C6H5 और ONA। ये कैसे, देखो इसको अगर आप उसमें बनाते हो डायग्राम में, तो ये बेंजीन लेंगे आपका, और इसके ऊपर से लगा है ONA प्लस C2H5Cl। अब देखो कौन टूटेगा, ठीक है, क्वेश्चन ये कि इसमें टूटेगा कैसे। तो देखो ये बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है, ये वाला जो हेलोजन से, सॉरी, रिंग से अटैच है, उससे तोड़ना मुश्किल है। तो ये आपका कौन सा चार्ज होगा, माइनस, ये होगा प्लस। अब यहाँ देखो C2H5Cl में, C2H5Cl में Cl में कौन सा चार्ज होगा, Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसमें नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे कौन सा होगा, प्लस चार्ज होगा। अब ये रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से Na और यहाँ से Cl, ये NaCl बाहर हो जाएगा, और ये ग्रुप क्या होगा, ये ग्रुप यहाँ अटैच हो जाएगा। तो कैसे बन जाएगा, देखो ये ग्रुप अटैच होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा रिंग OC2H5 प्लस NaCl। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी। ठीक, समझ में आया, यहां तक कोई डाउट किसी को। यहां तक में 4 क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। फिर देखो अब नेक्स्ट आते हैं हम फिफ्थ, सिक्स वाले में। सिक्स में क्या लिखा है, देखो 1 2 3 और यहाँ OH रख दिया, ठीक है, और SOCl2। तो SOCl2 का काम क्या है कि जहां पे भी OH होगा उसको हटाएगा और Cl लगाएगा। तो 1 2 3 Cl आ गया, और यहाँ से OH हटेगा, इसके बाय प्रोडक्ट क्या बनते हैं, SO2 प्लस HCl। तो ये कंपाउंड बनेगा सिक्स वाले में। ठीक है, तो सिक्स में क्या होगा, SOCl2 का काम क्या है, जहां पे भी OH होगा एल्कोहल उसको हटाएगा, और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सिक्स रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट है देखो HBr और पेरोक्साइड आ गया, तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, देखो 1 2 3 डबल बॉन्ड C है, ये CH2 है, ये H है। आपने इसमें HBr ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो जैसे पेरोक्साइड और HBr होगा आपको समझ जाना है, यहाँ पे लगेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, अपोजिट वाला। तो यहाँ, और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो जाएगा 1 2 3 4। अब फोर्थ यानी 1 2 3 4, तो वन पोजीशन में Br लग जाएगा और सेकंड में H लग जाएगा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा, क्योंकि HBr और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। अब 8 वाले में देखो, 8 में केवल HBr है, बाकी कुछ नहीं है, तो 8 वाला मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। अब कंपाउंड क्या है, देखो C है ये, फिर यहाँ पे भी C है, ये डबल बॉन्ड C। अब इससे CH3 का होल ट्वाइस है, यानी एक CH3 यहाँ लगा हुआ है, एक CH3 यहाँ लगा हुआ है। ठीक, बाकी हाइड्रोजन कंप्लीट करने 1 2 3, एक बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक, अब अगर मैंने इसमें HBr ऐड किया तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से अटैच होगा जिसमें हाइड्रोजन कम है। अब वो किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। अब ये डबल बॉन्ड में देखो किसके पास हाइड्रोजन कम है, तो हाइड्रोजन कम किसके पास है, 1 2 3 एंड 4। तो दूसरे नंबर के पास का जो कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन कम है, तो Br यहाँ लग जाएगा, H इधर लग जाएगा। ठीक है, कंपाउंड कैसे बनेगा, 1 2 3 4, सेकेंड पोजिशन में Br लग गया,
इधर H लग गया और यहाँ पे CH3 लग गया। ठीक है, ये भी CH3 है। तो इस तरीके से कंपाउंड बनेगा। तो ये हो गया आपके पूरे कंप्लीट द रिएक्शन। इसमें कोई डाउट है तो पूछो मुझे, एनी डाउट बताओ, 1 से लेके 6 तक में कोई भी डाउट। लास्ट वाला, ओके। लास्ट वाले में क्या होगा देखो, लास्ट में पहले अपने डबल बॉन्ड को देखो कहाँ पे है। जैसे ये है आपके पास HBr है, तो जैसे ही कोई ग्रुप आएगा तो आपको समझ जाना है इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा अगर डबल बॉन्ड है तो एक C ये हो गया, सेकंड ये हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर ये C है देखो, और यहाँ पे लिखा है CH3 का होल ट्वाइस। इसका मतलब जो ये C है इससे 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब हमने क्या करना है इसमें, बाकी हाइड्रोजन लगा दो वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए। अब ये जो ऐड होगा HBr वो कहाँ पे होगा, केवल जहां पे डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। अब मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ पे अप्लाई होगा, जहां डबल बॉन्ड है बस, तो ये डबल बॉन्ड यही है। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट होता है एडिंग मॉलिक्यूल का वो वहां पे अटैच होगा जहां हाइड्रोजन कम है। तो इन दोनों में से देखो, जो 1 है और 2 है, तो 1 में एक भी हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि बाकी CH3 ग्रुप लगे हुए हैं इसमें, और 2 में एक हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 पे जाएगा, तो ये यहाँ से कहाँ चले जाता है, इसके साथ चले जाएगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा देखो, 1 2 3 4 एज इट इज ये हो गया। बस जो यहाँ पे 1 पोजीशन था ये, इसमें Br लग जाएगा और इसमें हाइड्रोजन लग जाएगा, बस बाकी एज इट इज रहेंगे। तो ये है आपका मार्कोनिकॉफ रूल, और डबल बॉन्ड से टूट के सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? और कोई डाउट किसी को? अब देखो एक है SN2 रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 10.16। देखो SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन में क्या होगा, SN2 में आपको पता है क्या होना चाहिए, SN2 का मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ठीक है, SN2 में, और SN1 में 3 to 1, इसका अपोजिट है। अब क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इसे अरेंज करो। अब नेम लिखेंगे देखो, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो सबसे पहले आप ब्यूटेन बना दो, 1 2 3 4। अब 2 ब्रोमो का मतलब सेकंड में मैंने Br लगा दिया, और 2 मिथाइल का मतलब सेकंड में मैंने CH3 लगा दिया, ये नंबर 1 हो गया। सेकंड इज 2 ब्रोमो पेंटेन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, 2 ब्रोमो सॉरी 1 ब्रोमो है तो यहाँ पे Br लग गया, ये सेकंड हो गया। थर्ड में इधर दिखा रहा हूं ऊपर, 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 का मतलब सेकंड पोजीशन में है और 5 कार्बन है और सेकंड में Br लग गया। अब बताओ 1 2 3 सबसे फास्ट कौन होगा, रिप्लाई करके बताओ। SN2 रिएक्शन में सबसे फास्ट कौन होगा, 1 या 2 या 3? SN2 रिएक्शन में ओके, सुमित, हेमंत, अंबिका, सबने सही आंसर दिया, वेरी गुड। श्रुति बताओ। तो आपके आंसर सही है। ठीक है, सबसे पहले देखो प्राइमरी, अब आपको प्राइमरी देखना आ गया कि कौन सा प्राइमरी होगा। हाँ सही आंसर, सबने सही दिया है।
तो सबसे पहले प्राइमरी, अब प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी, सेकंड वाला है, तो ये हो गया। फिर सेकेंडरी ये वाला है, पहचानना आना चाहिए, देखो ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, और ये टर्सरी है। तो 2 1 3 इज राइट आंसर। ठीक है, सॉरी, 2 पहले आएगा, फिर ये 3 आएगा, फिर 1 आएगा। ठीक है, 1 क्या है, टर्सरी है, देखो 1 टर्सरी है। यहाँ पे इस कार्बन को देखो, इससे 3 कार्बन अटैच है, तो ये टर्सरी कार्बन है, इसमें हिंड्रेंस ज्यादा है, तो ये सबसे लास्ट में। और ये थर्ड वाला सेकेंडरी है ये, क्योंकि बी आर जिस कार्बन से अटैच है वो 2 कार्बन से अटैच है, तो सेकेंडरी हो गया। और सेकेंड वाला प्राइमरी, यानी 2 3 फिर 1। ठीक, इसका ऑर्डर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, देखो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो जब भी नेम होगा तो सबसे पहले कार्बन एटम को लिखते हैं, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन होगा। ठीक है, पहला स्टेप है ये। और इसमें नंबरिंग कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4। अब केवल नाम लिखना है बस, 1 ब्रोमो मतलब 1 में ब्रोमो, और 3 मिथाइल, 3 में मिथाइल हो गया, पहला कंपाउंड। दूसरे में क्या है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4। अब 2 ब्रोमो भी है और 2 मिथाइल है, तो ये सेकंड नाम हो गया इसका। तीसरे में क्या होगा, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, तो 1 2 3 4। अब नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो आप। अब 2 ब्रोमो यानी सेकंड में ब्रोमो, 3 मिथाइल यानी तीसरे पे मिथाइल लग गया, बाकी सारे हाइड्रोजन है। अब इसमें बताओ सबसे जल्दी SN2 रिएक्शन कौन करेगा। पहला है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, दूसरा है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, और तीसरा है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। सबसे जल्दी रिएक्शन कौन करेगा। सर 1। 1, ओके। हेमंत, इसमें बताना है कि सबसे जल्दी SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन कौन करेगा। श्रुति एंड हेमंत बताओ। SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट किस केस में होगी, तीनों स्ट्रक्चर आपको बता दिए हैं, तो सबसे फास्ट SN2 रिएक्शन किस में होगी। हाँ, ओके, और श्रुति, हाँ सही है। ठीक है हेमंत, आपने सभी सही बता दिए। तो सबसे पहले प्राइमरी वाला 1 हो गया, फिर उसके बाद सेकेंडरी, फिर टर्सरी। ठीक है, तो बहुत आसान है क्वेश्चन, बस आपको ये पहचानना है कि हिंड्रेंस कम होना चाहिए। ठीक है, जितना बल्कि ग्रुप वहां पे रखा होगा उतना SN2 रिएक्शन स्लो हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है बस। ऐसे ही थर्ड वाला भी होगा, तो SN2 रिएक्शन का ध्यान रखना है इसमें, SN2 में 3 डिग्री। अब देखो ये क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला था हाइड्रोलाइसिस का क्वेश्चन। अब इसमें एक हाइड्रोलाइसिस के लिए ये दे दिया, एक ये दे दिया। ठीक है, इन दोनों को मैं लिख रहा हूँ, कह रहा है जल्दी हाइड्रोलाइज कौन होगा। अब हाइड्रोलाइज के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया था, यह क्या चीज थी, आप ध्यान करो। हाइड्रोलाइसिस के लिए पहला देखो C6H5CH2Cl, और दूसरे केस में ये है आपका CH2, और फिर यहाँ पे आ जाएगा CHCl, और फिर यहाँ पे रिंग बन जाएगी, यानी 2 रिंग से कनेक्ट है ये बेंजीन रिंग से। अब इन दोनों में से बताओ जल्दी हाइड्रोलाइसिस कौन करेगा, तो उसके लिए हमने क्या कंडीशन बताई थी, हाइड्रोलाइसिस के लिए क्या कंडीशन बताई थी। हाइड्रोलाइसिस किसे फॉलो करता है, ओके, हाइड्रोलाइसिस किसे फॉलो करेगा, अंबिका बताओ। हाइड्रोलाइसिस किस चीज को फॉलो करता है, अगर आएगा रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस तो आप किस चीज से ऑब्जर्व करोगे उसे।
तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर। देखो इसमें क्या होता है कि जनरली जो हाइड्रोलाइसिस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन पे कार्बोकैटायन के, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है बाय एक्वस केओएच। एक्वस केओएच का मतलब क्या हुआ, जब आप एक्वस केओएच को डालते हो इसमें तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाती है, SN2 रिएक्शन। ध्यान रखना SN2 मैकेनिज्म हो जाता है अगर स्ट्रॉन्ग बेस आपने यूज किया है तो। केओएच क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसमें आपका आंसर सही है। अगर ये SN2 रिएक्शन फॉलो करता है तो आंसर फर्स्ट सही है, ठीक है। CH2Cl प्राइमरी कार्बन है, तो प्राइमरी को प्रिफर करेगा। अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं हम एक्वस केओएच से, लेकिन अगर क्वेश्चन सिर्फ आता है कि हाइड्रोलाइसिस बताओ तो वो फॉलो करता है SN1 को, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस फॉलो करेगा SN1 को, तो उस केस में आंसर ये होगा फर्स्ट वाला। लेकिन उसने कह दिया एक्वस केओएच के साथ, तो केओएच क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और वो हर हमेशा फेवर करेगा SN2 रिएक्शन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कन्वर्जन आ गया, बस अब यही मेन है आपका कन्वर्जन का। पहला देखो है प्रोपीन टू प्रोपेनॉल। देखो प्रोपीन को मैं बना रहा हूं 1 2 डबल बॉन्ड, और आपको फाइनल क्या बनाना है, प्रोपेन 1 ऑल। प्रोप का मतलब 3 कार्बन है, और 1 का मतलब 1 पोजीशन में OH ग्रुप लगा है, तो 1 2 3। अब चेंज क्या किया, देखो डबल बॉन्ड हटाया और वहां पे OH लिया है, ठीक है। तो अब हमें सोचना है कि कौन सी चीज से हम पहले सिंगल बॉन्ड लाएं और फिर उसमें OH लाएं, ठीक है। ये आपका रीजनिंग टाइप, यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा अब आपको, ठीक। तो अब देखो इसके लिए क्या तरीका है, तो हमने क्या करेंगे, सबसे पहले इसको करेंगे रिएक्शन HBr के साथ, और वो भी कैसे, पेरोक्साइड। तो इसमें क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि नेगेटिव पार्ट कहाँ जाता है, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, और प्लस कहाँ जाएगा, H, जहां हाइड्रोजन कम है। अब इसमें हाइड्रोजन ज्यादा है, इसमें हाइड्रोजन कम है, तो HBr ऐड करेंगे, तो अब डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, तो बन जाएगा CH3C CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br। अब आपके पास कई मेथड है जिससे Br को हटा के आप OH ला सकते हो, जैसे SOCl2 ले आओ, PCl3 ले आओ, PCl5 ले आओ। इनका काम क्या है कि जहां पे Br होगा वहां पे Br को हटाएगा और क्या ले आएगा, सॉरी OH लाना है ना हमने। OH के लिए तो ये नहीं होगा, OH के लिए होता है एक्वस, एक्वस KOH, जैसे अभी हम कर रहे थे एक्वस KOH या एक्वस NaOH। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा, सॉरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये OH को हटा, Br को हटाएगा, यहाँ से OH आ जाएगा। तो जब भी हेलोजन को हटाना है और OH लाना है तो क्या करेंगे, एक्वस KOH या एक्वस NaOH, ठीक है। तो ये क्या करता है, एलिमिनेशन करेगा, तो Br को हटाएगा, OH आ जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा प्रोपेन 1 ऑल। इसीलिए मैंने कहा ये सबसे ज्यादा दिमाग किसी में लगाना पड़ता है कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, यानी ये मैथमेटिक्स है भी, ठीक है। आया है समझ में कि नहीं आया, बताना। सर एक बार रिपीट कर दो। ओके, देखो प्रोपीन है, प्रोपीन का मतलब 3 कार्बन होंगे, एक डबल बॉन्ड हो जाएगा, इन का मतलब डबल बॉन्ड, बाकी आपने हाइड्रोजन लगा देने 1 2 3, ठीक है। और इससे क्या बनना चाहिए, प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन है, 1 का मतलब 1 पोजीशन में OH लगा हुआ है। तो हमने क्या करना है, डबल बॉन्ड हटाना है और फर्स्ट पोजीशन में OH लाना है। तो क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें HBr ऐड किया। HBr को ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो इसमें क्या लगता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि नेगेटिव पार्ट वहां अटैच होगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, और प्लस पार्ट वहां अटैच होगा जहां हाइड्रोजन कम है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, और जो डबल बॉन्ड है वो टूट के सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, ये हो गया, ठीक। अब मुझे Br को हटाना है और OH लाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो Br को हटा के OH लाने के लिए हमारे पास क्या है, एक्वस NaOH। ये क्या करता है, Br को हटा के OH ले आता है, या फिर एक्वस KOH, दोनों एक ही बात है। ये लाएंगे तो इनका काम क्या है, जहां पे भी Br होगा उसे हटाएगा और OH आ जाएगा, तो आपके पास बन गया प्रोपेन ऑल।
अब आया समझ में कि नहीं आया? बताओ। ओके, तो अभी पहले थर्ड को करते हैं, सेकंड को थोड़ा सा अभी लास्ट में बताता हूँ, क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग है। ये आसान से हो जाएगा। देखो, 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 का मतलब क्या हुआ? 1 2 3, 1 पे बी आर लगा हुआ है, तो आपने 1 से बी आर को हटाना है, और वो क्या कर रहा है? 2 ब्रोमो, यानी 1 से हटा के उसे सेकंड में ले आओ। अब कैसे लाएंगे 1 से हटा के सेकंड में? ठीक, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? तो पहले मुझे बी आर को हटाना पड़ेगा, तो बी आर को हटाना पड़ेगा, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन करनी पड़ेगी मुझे। तो एलिमिनेशन रिएक्शन करने के लिए क्या होगा? ठीक, एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए क्या होगा? कौन सा ग्रुप होता है जो एलिमिनेशन करवाता है? पता है आपको? एलिमिनेशन के लिए कौन सा ग्रुप रेस्पॉन्सिबल होता है? तो इसके लिए होता है एल्कोहलिक KOH। अब देखो, एल्कोहलिक KOH लाएंगे तो यहां से क्या होगा? HBr निकलेगा, तो यहां से आपने HBr हटाना है, और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो अब आ गया 1 2, यहाँ डबल बॉन्ड C आ गया, बाकी से एज इट इज लिख दो। ठीक, अब देखो, अब क्या करेंगे कि सेकंड पोजीशन में बी आर आ जाए? अब क्या करें कि सेकंड पोजीशन में बी आर आ जाए? तो अब हम क्या करेंगे? HBr को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहां अटैच होगा जहां हाइड्रोजन कम है, तो ये सेकंड में जाएगा, और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये फर्स्ट में अटैच होगा। तो इस तरीके से बन जाएगा CH3 CH3 CH Br। तो सेकंड पोजीशन में Br अटैच हो जाएगा, यानी 1 से Br कहाँ चला गया? सेकंड पोजीशन में चला गया। तो पहले हमने क्या किया? एलिमिनेशन रिएक्शन किया एल्कोहलिक KOH के साथ, उसके बाद फिर Br हट गया। अब फिर मुझे Br लाना है, लेकिन Br सेकंड पोजीशन में चाहिए, तो मैंने क्या किया? HBr को अटैच किया। मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा, और Br कहाँ चले जाएगा? सेकंड में। आया समझ में कि नहीं आया अभी? बताओ, इसे रिप्लाई करो। इसे अपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहीं से आपको देखो सब चीज आएंगे अब, क्योंकि हर एक चीज यहीं पे आ जाएगी कि अल्कोहलिक KOH क्या कर रहा है, HBr हमने कहाँ पे यूज किया, डबल बॉन्ड लाना क्या करेंगे, इसको सिंगल में लाना क्या करेंगे। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको इसी कन्वर्जन से आता है। ठीक, इसलिए मैंने आपको कहा कि इसी से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। जितना आपने पढ़ा है वो सारा रिवीजन हो जाएगा, अगर आप इसको ढंग से करते हो तो। सेकंड में के पास इसलिए गया क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग गया ना, सॉरी मार्कोनिकॉफ रूल लग गया। अगर आपने डबल बॉन्ड है आपके पास, देखो ये डबल बॉन्ड है, ये है CH2, यहाँ बाकी H लगा दो। अब मैंने लिखा +HBr, तो इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट जो है वो उस कार्बन के पास जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, तो ऑब्वियस है वो सेकंड के पास ही जाएगा, फर्स्ट के पास तो जा नहीं सकता। अगर ये फर्स्ट के पास जाएगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो जाएगा, तो उसे सेकंड के पास ही जाना पड़ेगा मार्कोनिकॉफ रूल के लिए। तो HBr ऐड करेंगे तो Br सेकंड में और H फर्स्ट में, तो इसलिए 2 ब्रोमो हो जाएगा। देखो 1 से हटाया आपने, 2 में लगा दो, कहीं से भी हटा के कहीं पे भी लगा दो। ये सब क्या है? अगर आपको तरीका आ गया तो किसी को भी हटाओ और किसी को भी बना दो आप, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, आया हेमंत? श्रुति, आया समझ में? आप देखो, नेक्स्ट है, ओके। अब देखो टोलिन, टोलिन को क्या होता है? ये बेंजीन बना दिया आपने। अब इससे नाम भी याद कर लो, देखो टोलिन के लिए क्या होगा? बेंजीन रिंग होती है, उसके ऊपर CH3 होता है, इसको कॉमन नेम कहते हैं टोलिन, यानी मिथाइल बेंजीन। इससे क्या बनाना आपने? बेंजाइल। बेंजाइल ध्यान रखना, बेंजाइल का मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर CH2,
और एल्कोहल का मतलब OH। अब चेंज क्या हुआ देखो, इसने H हटाया और OH ले आया। अब कौन सी ऐसी टेक्निक है मेरे पास कि मैं H को हटाऊंगा और OH लाऊंगा? तो डायरेक्ट तो मेरे पास कोई भी मेथड नहीं है यहाँ पे, तो मुझे एक और स्टेप करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करूंगा मैं देखो, अब मुझे चाहिए मिथाइल बेंजीन से बेंजाइलिक अल्कोहल। तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, इसको हटा देता हूँ पहले। देखो इसमें मैं ऐड करूंगा, हाँ कोई बता सकता है? नहीं, इसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। पहले हम Cl2 को ऐड करेंगे लाइट की प्रेजेंस में। तो क्या करेगा देखो, जो Cl है वो H को हटाता है। अब ये बाहर जाएगा क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में, तो ये अंदर नहीं जा पाएगा रिंग के। आपको बताया था मैंने, अगर लाइट होगा तो ये रिंग के अंदर नहीं जा सकता, ये बाहर ही जाएगा। तो ये बाहर से H को हटाएगा और Cl ले आएगा। देखो बहुत अच्छा तरीका है ये। अब ये क्या हो गया, CH2Cl और HCl इसमें बाहर हो गया, HCl बाहर हो गया। अब तो आसान है। अब बताओ OH को हटाना है, सॉरी Cl को हटाना है और OH लाना है। बेंजाइलिक अल्कोहल का मतलब बेंजीन CH2OH। अब मुझे क्या चाहिए, Cl को हटाना है, OH को लाना है। तो इसके लिए हमारे पास कई मेथड है, बताओ जरा कोई। Cl को हटाना है यहाँ से और OH को लाना है, तो क्या करेंगे हम, कौन सा रिएजेंट मिक्स करेंगे जिससे Cl हटेगा और OH आ जाएगा? हाँ, एक्वस KOH, एक्वस ध्यान रखना, ठीक है। तो बस आपने क्या किया, एक्वस KOH डाला और ये Cl हटेगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, बस आपका क्या बन गया, बेंजाइलिक अल्कोहल। ये चीज ध्यान रखनी है अब, कि हमें कौन सी चीज कैसे कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया ना, टोल्यूइन सु बेंजाइल अल्कोहल। ठीक, इसको प्रैक्टिस करना है, इसी से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास। क्यों? क्योंकि यही, इसमें हर एक चीज इंक्लूड हो जाएगा। अब नेक्स्ट है देखो, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। पहले बेंजीन आपने ये बेंजीन बना दिया, और इसके बाद इसमें क्या करना है, 4 ब्रोमो, 4 पोजीशन में ब्रोमो, नाइट्रो मतलब NO2 बेंजीन, ये बन गया 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। अब देखो ये दोनों कहाँ है, पैरा पोजीशन में। तो पैरा पोजीशन में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ब्रोमीन की रिएक्शन करवाएंगे इसमें। ठीक है, इसमें किसकी रिएक्शन कराते हैं, ब्रोमीन की। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, पहले ब्रोमीन को ऐड करवाएंगे हम। तो आपने, अभी मैंने कल बताया था कि जब भी बेंजीन रिंग होगा और हमें रिंग के अंदर ले जाना है ब्रोमीन को, तो क्या करेंगे, रिएजेंट यूज करते हैं। लाइट के केस में नहीं होगी रिएक्शन, तो हम क्या करते हैं, FeBr3 रिएक्शन में आएगा। तो ये Br क्या होगा, यहाँ चला जाएगा, तो ये Br बन गया इसके ऊपर से। ठीक है, जैसे हमने क्लोरीन दिखाया था, ऐसी ब्रोमीन भी आ सकता है। ठीक है, पहले स्टेप में। अब मुझे चाहिए नाइट्रो ग्रुप। तो कल आपको ध्यान होगा कि नाइट्रेशन हमने किया था, नाइट्रेशन 3-4 बार मैंने आपको बताया कि नाइट्रेशन के लिए क्या चीज जरूरी होती है। एक होता है कंसंट्रेट H2SO4 और दूसरा कंसंट्रेट HNO3। अब देखो जो हेलोजन होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, यानी ऑर्थो पे जाएगा और पैरा पे जाएगा। नाइट्रो ग्रुप कहाँ चला जाएगा, एक जाएगा ऑर्थो पोजीशन में। नाइट्रेशन में क्या होता है, NO2 ग्रुप अटैच होता है यानी नाइट्रो, और एक कहाँ जाएगा, पैरा पे जाएगा। तो आपको ऑर्थो भी मिल गया, पैरा भी मिल गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, पैरा वाला, तो हम इसको लिखेंगे फिर आगे। ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल भी होता है, ये कम स्टेबल होता है रिपल्सन की वजह से। ठीक, तो ये बन गया आपका बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। पहले हमने क्या किया, ब्रोमिनेशन किया, और किसकी प्रेजेंस में, FeBr3 के, तो वो रिंग के अंदर चले जाएगा। अब आपको पता है Br ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, कल हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो Br कहाँ चला गया, Br के बाद नाइट्रेशन करेंगे। नाइट्रेशन होता है कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, और कौन सा ग्रुप निकलता है, नाइट्रो ग्रुप। कहाँ जाएगा, ऑर्थो में और पैरा में। हमें पैरा चाहिए, तो वैसे भी पैरा इसमें ज्यादा बनता है। तो आया समझ में कि नहीं आया, रिप्लाई करना मुझे, यस नो।
ओके, ये रिपीट करना है फिर से? ओके, तो आप रिज्वाइन करो सेम आईडी पे, क्योंकि टाइम खत्म हो गया है, तो मैं दोबारा उसे बताता हूँ।